वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मानो टॉक्स के अंदर। और आज हम इंग्लिश ग्रामर का एपिसोड नंबर फर्स्ट देखेंगे, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। तो चलिए जानते हैं क्या है पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच की अगर डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो वो है वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड और क्लासेस कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच according to their use or work they do in sentence. The part of speech 8 in numbers. That means जो भी वर्ड है वो डिफरेंट टाइप्स और क्लासेस में बटा हुआ होता है उनके यूज़ और वर्क के अनुसार कि वो वाक्य में किस वर्ग को निभा रहे हैं। तो उसी हिसाब से वो 8 टाइप के होते हैं इन द नंबर्स। वो कौन से होते हैं, लेट्स गो वो देखते हैं और जानते हैं क्या है उनकी डेफिनेशंस। तो ये रहे वो 8 पार्ट ऑफ स्पीच। फर्स्ट नाउन, सेकंड प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, फोर्थ एडजेक्टिव, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ प्रीपोजिशन, सेवंथ कंजक्शन और 8 इंटरजेक्शन। तो ये 8 टाइप्स हैं जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच बटा हुआ होता है। तो अब देखते हैं इनकी डेफिनेशंस और जानते हैं कि क्या क्या होते हैं, ये किस तरह से ये यूज़ आते हैं इन द सेंटेंसेस, क्या इनका रोल होता है। तो लेट्स गो। सबसे पहला टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। नाउन एक तरह की जड़ भी हम पार्ट ऑफ स्पीच की कह सकते हैं, इसी से बाकी पार्ट ऑफ स्पीच भी कनेक्टेड होते हैं। तो नाउन इज़ ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, फीलिंग और आइडिया। जो एक नाउन होती है उसको हम किसी पर्सन के नाम या फिर किसी जगह के नाम, किसी वस्तु के नाम या फिर किसी जानवर या फिर कोई फीलिंग और आइडिया के नाम को एक्सप्रेस करने की तरह में ले सकते हैं। तो नाउन का जो है डेफिनेशन है वो ये है। अगर इसका एग्जांपल देखें तो अशोक इज़ अ बॉय। डेट मीन्स अशोक जो है वो किसी पर्सन का नाम है तो नाउन हो गई। बॉय भी हम किसी बंदे को या फिर किसी जो आदमी है उसको बॉय कहकर एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसका नाम एक तरह का हम बोल रहे हैं, तो वो भी एक संज्ञा है। तो 2 संज्ञा इस भाग में, अशोक और बॉय। तो नाउन की डेफिनेशन आपको समझ आई। चलो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच पर। सेकेंड पार्ट ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। इसमें भी नाउन आ रही है, दैट मीन्स नाउन का इसमें कुछ कनेक्शन है। डेफिनेशन अगर हम देखें तो ए वर्ड यूज टू रिप्लेस नाउन, यानी कि किसी वाक्य के अंदर नाउन को रिप्लेस करने के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं वो प्रोनाउन कहलाता है। एग्जांपल देखें, प्रीति इज़ अ गुड डांसर, शी लव्स डांसिंग। प्रीति एक पर्सन का नाम है तो नाउन हो गई। बट देखिए कॉमा के बाद सेकंड जो वाक्य है उसमें प्रीति को सी यानी कि प्रोनाउन इसको कहेंगे, सी ने प्रीति को रिप्लेस किया, दैट मीन्स नाउन को रिप्लेस किया। तो सी यहाँ पर क्या हो गया, एक प्रोनाउन। तो प्रीति की जगह सी यूज में लिया गया है तो सी को हम यहाँ पर प्रोनाउन कहेंगे। ओके, अंडरस्टैंड। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच। थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच का जो टाइप है वो है वर्ब। ए वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट इन एनी सेंटेंस, यानी कि कोई सेंटेंस है उसमें क्या एक्शन हो रहा है, क्या क्रिया की जा रही है, उसको जो एक्सप्रेस करता है वो वर्ड क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। एग्जांपल अगर देखें तो आई एम राइटिंग ए बुक, तो मैं एक बुक लिख रहा हूँ। तो मैं बुक के संग जो क्या एक्शन कर रहा हूँ, राइटिंग का एक्शन कर रहा हूँ। दैट मीन्स राइटिंग उस वर्ब में उस वर्ड सेंटेंस में एक वर्ब हो गई। तो दैट मीन्स राइटिंग इज वर्ब इन दैट सेंटेंस। अंडरस्टैंड। लेट्स गो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच। नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। ए वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के अर्थ में कुछ ऐड करना, वो एक एडजेक्टिव कहलाता है। एग्जांपल देखिए, सी इज़ अ ब्रेव गर्ल। गर्ल ब्रेव है, गर्ल की कुछ विशेषता बता रहा है ब्रेव वर्ड। दैट मीन्स ब्रेव वर्ड जो है वो एडजेक्टिव है इन दिस सेंटेंस। समझ आई। लेट्स गो नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच। नेक्स्ट है एडवर्ब। इसके नाम से हमें इसके डेफिनेशन का कुछ अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि एडजेक्टिव हमने सोचा था तो नाउन की विशेषता, अब एड वर्ब है दैट मीन्स ऑटोमेटिकली वर्ब की विशेषता बता रहा होगा। डेफिनेशन भी यही है, ए वर्ड यूज टू ऐड समथिंग टू मीनिंग ऑफ वर्ब। वर्ब की मीनिंग में कुछ ऐड कर रहा है वो वर्ड एडवर्ब कहला रहा है। एग्जांपल देखें तो ही फिनिश द वर्क क्विकली। ही फिनिश्ड द वर्क, उसने वर्क को फिनिश किया, बट कैसे किया, क्विकली किया। तो क्या क्विकली करेगा, वो वर्क ही तो क्विकली करेगा, बट फिनिश किया
तो क्रिया को उसने क्विकली किया, दैट मीन्स ये इसकी विशेषता बता रहा है किसी क्रिया की, दैट मीन्स जो क्विकली वर्ड हो गया वो हो गया एडवर्ब। ठीक है, अगला टाइप है प्रपोजिशन। ए वर्ड यूज्ड विद ए नाउन और प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। एक वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के साथ यूज़ होता है उसके द्वारा दर्शाया जाता है कि पर्सन और थिंग जो डिनोटेड बाय द नाउन, यानी कि नाउन के द्वारा जो पर्सन और थिंग डिनोट किए जा रहे हैं वो किसी समथिंग एल्स यानी कि थर्ड चीज़ से किस तरह से वो रिलेटेड हैं, वो वर्ड प्रपोजिशन होता है। तो एग्जांपल अगर देखें तो देयर इज़ ए बर्ड इन द गार्डन, यानी कि बर्ड जो है वो इन द गार्डन है, यानी कि बर्ड कहाँ है, गार्डन के अंदर है। तो इन यहाँ पर क्या हो गया, प्रपोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट है कंजक्शन। ए वर्ड यूज टू जॉइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस, यानी कि किसी दो वर्डों को या फिर दो सेंटेंसेस को आपस में जो कनेक्ट करता है वो कंजक्शन होता है। एग्जांपल देखें, 2 and 2 मेक 4, यानी कि 2 and 2 मेक 4, 2 and 2 को आपस में जोड़ रहा है एंड, तो एंड इसमें कंजक्शन हो गया। इसी तरह आई रेन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन, तो यहाँ पर बट जो है वो आई रेन फास्ट और मिस द ट्रेन को जोड़ रहा है, तो बट यहाँ पर क्या हो गया, कंजक्शन। इसी के लिए दो वर्ड्स या फिर दो सेंटेंसेस को जो आपस में जोड़ता है वो वर्ड होता है कंजक्शन। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच। लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। ए वर्ड यूज टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग्स, यानी कि इसको कह सकते हैं एक्सक्लेमेटरी साइंस वाले जो वाक्य हैं उनको डिनोट करता है इंटरजेक्शन। एग्जाम्पल देखिए, हुर्रे वी वन द गेम। अब जैसे कि वी वन द गेम अचानक होता है, अगर गेम जीते तो हुर्रे, यानी कि एक एक्सक्लेमेटरी जो हमारे फीलिंग्स होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए इंटरजेक्शन वर्ड, तो हुर्रे यहाँ पर क्या है, इंटरजेक्शन। ठीक है, अंडरस्टैंड। होप आपको सभी पार्ट ऑफ स्पीच समझ आए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत या क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मानव टॉक्स को।